Good morning, student. Today I am going to describe the chapter 11, the three questions. If you want to do something which is right, do not wait for the right time. यदि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा करना चाहते हो तो कभी भी राइट टाइम का वेट नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में किसी भी काम को करने के लिए आपने सोचा है तो उसे तुरंत कर लीजिए। स्टार्ट डूइंग द राइट थिंग एट वंस एंड मेक द टाइम राइट। जब आप कोई काम करोगे तो अपने आप ही वो समय अच्छा हो जाएगा। दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस स्टोरी। तो इसके विषय में चलिए इस स्टोरी में पढ़ते हैं और बताते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए हमें समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जब भी आपको लगे कि ये काम सही है, मेरे लिए अच्छा है, तो इस काम को हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. These three things were. एक राजा होता है जो सोचता है कि अगर उसे इन 3 क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। ये 3 क्वेश्चन ये थे। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी कार्य को प्रारंभ करने का सही समय क्या होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू। और किस व्यक्ति की बात उसे माननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मुझे कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे मुझे करनी चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज क्वेश्चन। तभी राजा क्या करता है, कुछ मैसेंजर्स को अपने किंगडम के बाहर भेजता है और प्रॉमिस करता है कि जो भी मेरे इन क्वेश्चंस का आंसर दे देगा मैं उसे ढेर सारा पैसा दूंगा। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति उनके राज्य में आए और आकर के डिफरेंट टाइप के वो अपनी बातें बताएं, लेकिन उन बातों से राजा सेटिस्फाई नहीं हुआ। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. कुछ लोग कहने लगे कि राजा साहब आपको टाइम टेबल बना लेना चाहिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, आपका सही समय अपने आप बन जाएगा। एंड देन ओनली इन दिस वे दे सेड ही कुड डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। और अपने सभी कार्य को प्रॉपर टाइम में करिए। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ लोगों ने कहने लगे कि ये पॉसिबल नहीं है डिसाइड करना कि राइट टाइम कौन सा है किसी कार्य को करने के लिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लीजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। राजा किसी की बात से सेटिस्फाई नहीं हो पाया। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ अ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। तभी कुछ लोग कहने लगे कि राजा को एक काउंसलर अपने लिए हायर करना चाहिए ताकि वो उसे बताता रहे टाइम पे कि कब आपका सही समय कब है किसी कार्य को करने के लिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली without help from others the right time for every action. But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to the magician. तरह तरह के लोग आए, तरह तरह की बातें राजा को बताए कि ऐसे करके आप अपने कार्य को सही समय पे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी राजा किसी की बात से सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो एक दिन एक व्यक्ति कहने लगा कि ये तो एक कोई मैजिशियन, कोई जादूगर ही होगा जो आपके इन क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तो राजा मैजिशियन की तलाश के लिए निकलता है। एट द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन वेयर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of the certain hermit who was widely famous for his wisdom. एक मैजिशियन आता है, वो भी आंसर देता है, लेकिन राजा उसके भी उत्तर से सेटिस्फाई नहीं होता है। तभी राजा को एक साधु के विषय में पता चलता है जो अपनी बुद्धिमानी की वजह से फेमस था। द hermit lived in a wood which he never left.
हर्मिट कहाँ रहता था? एक जंगल में रहता था और जंगल कभी नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथ। तो राजा क्या करता है, एक साधारण कपड़े पहन करके उस साधु से मिलने के लिए निकल पड़ता है। Before he reached the hermit's hut, the king left the horse with his bodyguard and went on alone. उसके बाद जैसे ही राजा हर्मिट की कुटिया के पास पहुंचता है, वो क्या करता है, वो घोड़े से उतर जाता है और घोड़े को अपने बॉडीगार्ड को दे देता है और अकेले ही चला जाता है साधु से मिलने के लिए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जैसे ही राजा हर्मिट के कुटिया के पास पहुंचता है तो क्या दिखता है कि जो हर्मिट जो साधु है वो क्या कर रहा है, जमीन को फावड़े से खोद रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। वो राजा का स्वागत करता है और फिर अपनी खुदाई जारी रखता है, मतलब फिर से खुदाई करने लगता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। जो वो साधु था वो काफ़ी ओल्ड और वीक था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवली। और जब वो काम कर रहा था तो ओल्ड और वीक होने की वजह से वो काफ़ी हाफ रहा होता है। द किंग वेंट अप टू हर्मिट एंड सेड। तभी राजा हर्मिट के पास जाता है और कहता है, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क 3 क्वेश्चन। कि मैं आपके पास आया हूँ आपसे 3 क्वेश्चन का आंसर पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं ये कैसे सीखूँ कि किसी कार्य को करने के लिए सही समय क्या है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। किस व्यक्ति की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कौन सा कार्य मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने, उस साधु ने राजा की बात को तो सुना लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग। और अपनी खुदाई का कार्य फिर से वो जारी रखता है। यू आर टायर्ड। तभी राजा कहता, आप काफ़ी थके हुए हो। सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। मुझे अपना फावड़ा दे दीजिए और मैं आपकी जगह पे काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट। तब हर्मिट कहता है, धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड। और अपना फावड़ा राजा को दे देता है। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। उसके बाद वो ज़मीन पे जाकर के बैठ जाता है। विद द किंग हैड डग 2 बेड्स। जब राजा थोड़ा सा, मतलब 2 ही फावड़ा मारा होगा, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। तो वो रुक गया और अपने फिर से वही क्वेश्चन को रिपीट करने लगा। द हर्मिट गिव नो आंसर। इस बार भी उस साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। फिर उसके बाद वो साधु खड़ा हो जाता है, कहता है कि ठीक है, अब आप आराम करिए, मुझे दे दीजिए फावड़ा, मैं फिर से अपनी खुदाई करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन राजा फावड़ा जो है उस हर्मिट को नहीं देता है और अपनी खुदाई का काम जारी रखता है। 1 आवर पास्ट। 1 घंटा बीत जाता है। देन अनदर। उसके बाद दूसरा घंटा भी बीत जाता है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लीस्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। उसके बाद सूर्य भी अस्त होने को होता है। फिर राजा जो होता है थोड़ी देर के रुकता है, अपने फावड़े को रोकता है और कहता है, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। ये वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम। यदि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं घर वापस चला जाऊँ। हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट। तभी हर्मिट कहता है, देखिए कोई दौड़ा हुआ चला आ रहा है। द किंग टर्न राउंड एंड सा अ बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड देम। तभी राजा जब मुड़ता है तो क्या देखता है, एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला व्यक्ति उसकी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वेयर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। और उसका जो हाथ है वो अपने स्टमक पे वो दबाए हुए हैं, मतलब प्रेस किए हुए हैं। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। और वहाँ से बहुत तेज खून बह रहा होता है। When he reached the king, he fainted and fell
टू द ग्राउंड। उसके बाद जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है वो ज़मीन में गिर जाता है और मूर्छित हो जाता है। देन द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लॉथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। राजा और हर्मिट मिलकर के क्या करते हैं, उनके कपड़े को रिमूव करते हैं और क्या देखते हैं, बहुत बड़ा घाव उनके पेट में होता है। द किंग वॉश एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। राजा क्या करता है, अपना रुमाल निकालता है और रुमाल से उसके घाव को साफ करता है और उसे कवर करता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन खून बहना अभी भी बंद नहीं होता है। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड यूनिट एट लीस्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। उसके बाद राजा क्या करता है, फिर से उसकी ड्रेसिंग करता है, फिर से सफाई करता है। ऐसा वो तब तक करता रहता है जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो जाता है। With the hermit's help, the king carried the wounded man into the hut and laid him to on the bed. उसके बाद हर्मिट क्या करता है, हर्मिट हेल्प द किंग कैरीड, उसको ले जाता है हट के अंदर और उसे बेड पे लिटा देता है। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। और जो व्यक्ति होता है जिसको घाव लगा जिसको चोट लगी होती है वो क्या करता है, वो चुपचाप बिस्तर पे लेट जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लिप्ड थ्रू द नाइट। उसके बाद राजा भी फावड़ा चला करके थक गया था, वो भी वहीं पे फ्लोर पे लेट जाता है और वहीं पे सो जाता है। व्हेन ही वो अवेक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हूँ। जब वो जागता है तो पहले तो देखता है मैं कहाँ हूँ, लेकिन थोड़ी देर में उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ पे है। द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। और वो जो स्ट्रेंज अजनबी व्यक्ति था वो भी बेड पे लेटा हुआ होता है। फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस। धीरे से आवाज़ में जो बड़ी दाढ़ी वाला व्यक्ति होता है वो राजा से कहता है कि कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिए। व्हेन ही सा दैट द किंग वॉज अवेक। जब उसने देखा कि राजा जग चुके हैं तब वो राजा से माफ़ी मांगता है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू सेड द किंग। तब राजा कहता है कि आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। तब वो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला व्यक्ति कहता है कि आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट इन मी ऑफ योर्स हु सोर रेवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। मैं आपको अपना दुश्मन मानता था क्योंकि आपने क्या किया था, मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था और मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था, इसलिए आप मेरे दुश्मन थे। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। मुझे पता चला कि आप हर्मिट से मिलने के लिए अकेले जा रहे हो, तो मेरे माइंड में एक बात आई कि मैं जाकर के रास्ते में आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन दिन बीतता गया और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। उसके बाद मैं जहाँ पे छिपा था वहाँ से बाहर आ जाता क्योंकि शाम होने को होती है। जो बॉडीगार्ड होता है आपका वो मुझे पहचान लेता है और उसने ही मुझे चाकू मारी है। आई स्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैव नॉट ड्रेस्ड माई वुंड। यदि आप मेरी घाव को मेरी देख रेख नहीं करते तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं विश कर रहा था, आपको मारना चाह रहा था और आपने मेरी लाइफ बचाई। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉरगिव मी। तभी वो बियर्ड वाला व्यक्ति कहता है कि आपने मेरी लाइफ बचाई है, मैं आपका एक ईमानदार सर्वेंट बन करके आपकी सेवा करना चाहता हूँ और मैं अपने बेटों से भी कहूँगा कि वो भी ऐसा करें, कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली। तो राजा जब उस अपने शत्रु की बात को सुनता है, बियर्ड वाले व्यक्ति की बात को सुनता है, तो उसे बहुत ही शांति मिलती है। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, क्योंकि वो उसका शत्रु था
अब वो उसका मित्र बन गया था। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। तो उसके बाद वो उस घाव वाले व्यक्ति को छोड़ करके बाहर आता है, हट के बाहर आता है और चारों तरफ उस साधु को देखता है कि कहाँ पे वो साधु जी हैं। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। तो वो जो हर्मिट होता है वो क्या करता है, जहाँ पे उसने खुदाई की थी वहाँ पे क्या कर रहा था, बीज बो रहा होता है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फिर राजा साधु के पास जाता है और कहता है, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। ए वाइज मैन, मैंने आपसे क्वेश्चन कुछ किया था, उसका आंसर प्लीज़ मुझे दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। तभी हर्मिट कहता है को आपको तो आंसर ऑलरेडी मिल गया है। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप टू द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। वो बेंडिंग बीज को झुक करके बो रहा होता है, फिर खड़ा होता है, कहता है आपको तो आपका उत्तर मिल चुका है। हाउ है बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मुझे उत्तर मिल गया है। राजा सरप्राइज होता है, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या आपने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने उत्तर दिया। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस स्टरडे and had not dug these beds for me, you would have gone away। यदि आपको मेरे ऊपर दया ना आती, आप मेरे साथ खुदाई में मेरी मदद ना करते, तो क्या होता है, you would have gone away, तो आप क्या होता, आप चले जाते। then that man would have attacked you and you would have wished to stay with me। अगर आप चले जाते, अगर आप खुदाई ना करते, आपको मैं उत्तर दे देता, तो क्या होता है, ये जो व्यक्ति था बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, जब आप बाहर निकलते तो ये आपके ऊपर अटैक कर देता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू आर डिगिंग द बेड्स। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब आप उस ज़मीन को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं ही वो इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था। एंड आई डू मी गुड फॉर योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस आफ्टर, और मैं ही वो व्यक्ति था जिसके लिए आपने काम किया। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेयर केयरिंग फॉर हिम बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। और सबसे अच्छा टाइम वो था जब वो व्यक्ति दौड़ आपके पास आया, आपने उसके घाव को साफ किया। अगर आप ऐसा ना करते तो वो व्यक्ति मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हुआ। एंड दैट यू डिड फॉर हिम वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो आपने उसके लिए किया, उसके घाव को साफ किया, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका कार्य था। Remember then, there is only one time that is important and that time is now। हमेशा याद रखिए कि जो सही समय क्या होता है, अब। जैसे एक कहावत है हिंदी में, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पढ़ ले होएगी बहुरी करोगे कब। तो जिस कार्य को आप कल पे परसों पे करके छोड़ देते हो, उस कार्य को हमें कल और परसों पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली सही समय क्या होता है, अब जो आज चल रहा है वही हमारा सही समय होता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वेयर सेंट into this world for the purpose alone। हमेशा याद रखिए कि इस संसार में अगर हमें भेजा गया है, किसी न किसी पर्पस से भेजा गया है, हमें अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए और किसी भी कार्य को कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। तो स्टूडेंट, आप भी एक स्टूडेंट हैं, तो जैसे पढ़ाई को आप कल परसों पे छोड़ देते हो, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ाई पे अभी फोकस करेंगे उतना ही आगे चल के आपके लिए ये प्रॉफिट होगा और आपके पेरेंट्स भी आपसे हैप्पी रहेंगे। ओके स्टूडेंट, सो नाउ योर चैप्टर इज़ फिनिश।